सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब जी की जय। बंदी छोड़ गिरदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्रमण्य धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री गुरुवारा धाम की जय। सत्साई कबीर दंडवतम गोदंड गुरु बंदो अर्जन सोई। पहले बड़े प्रणाम तुम नमो दो आगे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से उसियो, सतलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल जमान। यदि सब और सकल जमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिबी निर्विकार। बच्चों, अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु का महत्व बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी आकर के गुरु रूप में ही लीला किया करते थे। कबीर साहब बताते थे, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, बलि बताई दाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, बलि बताई दाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का घली ना था, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथ। 84 में गए पड़ोगे, भुगतोगे दिन रात, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथ। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथ। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल निवालो माथा, गुरु समान नहीं दातार जग में,
गुरु समान पतन की नहीं कहानी दाता। संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। आज 14 नवंबर कहे 2024 को कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कप कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पढ़ता खोल मिलो सतगुरु से, पांचों लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पांचों लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बच्चों, सतगुरु परमात्मा होते हैं। सतगुरु जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई नॉमिनेटेड होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। उसके पास उसकी पूर्ण पावर लेकर आता है। तो उसके प्रति आपने सतगुरु जैसी यानी परमात्मा जैसी ही आस्था, श्रद्धा और भाव बनाना होगा। वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने, गुप्त वस्तु कहते हैं। सोहम गरीब सोहम सर्वधन जग में जाए, सार सर्वधन में गुप्त छिपाए। फिर के कोटि ज्ञान हम जग में बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त रखे। तो वो अगोचर वस्तु सतगुरु ने दी आपको। और वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, बली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के डाली माथा। जैसे गरीब दाती कहते हैं, गरीब सतगुरु मिले तो इच्छा मत पद में पदे समाना, सुन हंसा उस लोभ मिटाई। जो आदि अमरस्थ है, यहाँ ही परमात्मा ने ये बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ को गाड़ी माथा। इच्छा डाली, बकवाद छुड़वा दी और मालिक के साथ के पास चलने के लिए प्रयुक्त किया। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिले ना साथा। फिर ये टाइम नहीं लगा ऐसा सतगुरु, ऐसा जीवन डाले करो का वो सब बिजली पीढ़ी का बच्चों फिर का मिलेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, सोचो बस ऊपर बनाया करो उसको। अब तो पालो को पता नहीं था ये ग्रामीण वस्तुओं में प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 सब बनाओगे, इतने दर्द हो जाओगे भगवान, रात को कुछ इंसान के जाओगे। ये क्या बड़ी बढ़ती जाता तक ये सब बताते कहते काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले साथ। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दुनिया। गुरु समान नहीं दाता रे जग में। बच्चों, आपका पता नहीं उनके 100 बात और 1000 बात सुनाती आदमी कलेजा मुँह कहता है। ये सोचते कैसी बोलती थी, कैसा दिन होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ गया कि तुम भी उसी के बच्चे। मैं दास भी आपकी तरफ नहीं था, छोट थी सलाह थी, पर मिला नहीं था। तो उसी दिन से कोशिश की परमात्मा से सबको बताओ, समझाओ। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं भक्तों को समझाया करता, गुरु के से नाम दिलाता था। वो तरफ थी कि बहुत टूटा गया।
अनुभूति में नष्ट हो गया। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है। 84 में जाया करोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब डूबोगे दुनिया में। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथ, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं जाता सकल करम कट जाए, तड़पा खोल लो सतगुरु से, पहुँचो लोक सुभान, गुरु समान नहीं जाता। और उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ, 5 लाख था मेरा एलर्जी, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरा हर जगह काम है सर, मैं बच्ची वजह से बैठता था, मेरा बेचैनी हो जाती है और मैं रात को मतलब बिस्तर में भी समझाते हैं, मेरा बहुत परेशानी उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं, पर्दा खोल लो सब, यानी कोई कपट न रखो मान के जब शत्रु के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल सच्ची सोची आत्मा से बात करें, जरा सी भी अटपट करो जरूर गुरु से लगे 5 लाख रुपए ठीक कराने के लिए लेके जा रहे थे। काज न सर जीव पर न हो जाए, कितने कर्ज हो चुके थे चक्कर में, लगे बीमारी से परेशान जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया टेर लगाए, 80-90 किलो मेरा वजन होगा था सर, मेरे सारे शरीर को सोचा था। मेरे साथ वाले भी ये कहते थे कि प्यासा बूंद का बहुत वजन बढ़ रहा है, पिया पिया टेर लगाई, प्यासे प्राण निकल जावे सक, प्यासे प्राण निकल जावे सक, और नीर ना लाई गुरु से लगन कठिन है, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे काज न सरता, जीव पर न हो जाई गुरु से, लगन कठिन है। जैसे मरगा शब्द सुने, शब्द सुन हो जाई, जैसे मरगा शब्द सुने, शब्द सुन हो जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने प्राण दान दे, तन की सुनाई गुरु से, लगन कठिन है, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे काज न सरता, जीव पर न हो जाए गुरु से, लगन कठिन है। जैसे सती चली सता कर अपने पिया लो लाई, अग्नि देख डरे नहीं मन में, पिया संग जल जाए गुरु से, लगन कठिन है। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर न हो जाए गुरु से, लगन कठिन है। दो दल सन्मुख आन लड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, दो दल सन्मुख जब आन लड़े हैं, सूरवीर सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो गिर धरती पे, टूक टूक हो गिर धरती पे, मैदान छोड़ न जाए गुरु से,
लगाना कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे काज न सरता, जीव पर ले हो जाए गुरु से, लगाना कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, नर पे हो गुण गाई, छोड़ो तन अपने की आशा, नर पे हो गुण गाई। कहे कबीर ऐसा हो हंसा, कहे कबीर ऐसा हो हंसा, सहज मिले सतगुर आई, गुरु से लगना कठिन है। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों को का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त सोपन में भी किसी की इच्छा ना हो, वो लगन लागी सतगुरु में। फिर कहते हैं जैसे मृग इसके अंदर कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने पर अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, जिससे बाहर होते जीवों पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते दो दल सम्मुख आन लड़े, शूरवीर रेत लड़ाई, यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते सैनिक, शूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा तो मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई अज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और बैल की है। इसमें भी आपकी लगन अपने परमात्मा के प्रति ऐसी ही बन जो बात हुई। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि हे भारत, तू सर्व भाव से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम ज्ञान को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो 7वें के 29वें पद पर आपने बताया कि उसको जानने के बाद वो और दूसरी पूजा कोई नहीं करता, जन्म मरण से छुटकारा ही चाहता है। वो तत्पर है 8वें के 3 में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा, वो कौन है? वो गरीब दासी बताया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुष्ट कबीर है कुल के सदर, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि होती, दास गरीब सतपुरुष भजे अजगत कला कबीर। वो कबीर कौन है? उसका भी निर्णय किया। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, बाबू को उपदेश दिया, जाति गुलाहा भेद न पाया, वो काशी में है कबीर। ये कबीर धर्मदास जी को मिले, कहते हम सुल्तानी नानक तारे, हमारे को गरीबदास जी कहता है, हम सभी इब्राहिम सुल्तान, बाबा नानक, संत दादू जिसने पार किए वही हमारा सतगुरु है। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति उलाहा भेद नहीं पाए, काशी में कबीर। वो काशी वाला दानक दुलाहा कबीर, वो है सबका मालिक। दादू जी ने अपने ग्रंथ में प्रमाण दिया है, जो जो शरण कबीरे के तिरके अंत अपार, दादू गुण के ताक है वही कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्दावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गुंजय नहीं
बैजू नाम कबीर। आदमी की आयु बटे तब यम घेर आए, सुमन किया कबीर का दादू दिया बचा। मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चल की छान। मेरा सब अपराध नष्ट कर दो, मेरे पाप कर दो, आए मिले छन माही। और अपने साथ ऐसे ले चले जैसे चरणों की छाया में प्रोटेक्शन बचाव करके काल से निकाल दे। सेवक देव मुझ शरण का, दादू अपना ज्ञान भरंगी सत कबीर कीना आप। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारू नाम कबीर पे पल पल मेरा प्राण। शुभ सुन साखी कबीर की काल नवावे मात, धन धन तीनों लोक में दादू को बात। एक कबीर साहब की महिमा सुन कर उसकी आने सुनकर उसकी जिक्र सुन कर भी काल न था नतमस्तक हो जाता है। और धन धन तीनों लोक में, धन है मालिक तीनों लोगों के अंदर उसकी महिमा अपनकार है। दादू बोला हाथ केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन करता उठते भंगे सुनता आज। यानी वो काल भी छोटी शक्ति नहीं है। जैसे हाथियों का राजा होता है गजराज, ताकतवर होता है सबसे, लेकिन कबीर जी केरी नाम कबीर का बंपर शेर, उसकी धाड़ के सामने वो सबसे गजराज भी लीद करके बांध देता है। पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के सवार को समान का दिखाए। अब कितना गजब का प्रमाण दिया। दो कबीर साहब भी समय है, वो सब दो हाथी पे बैठे और काल कुत्ते के समान है, उसकी पहुंच में तक नहीं रही। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की तीर, दादू दंडन ऊंचा परमानंद शिक्षा। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे कोट, तिनको कबूल लागे निकाल वहर की चोट। और संग सब को कहे केते रीता झरने, और संग सब को कुएं जितने समान जल वाले समझो, कुछ झरने समझो छोटे। दादू अगमतार है बरिया सत्य अपने समर्थ सक्षम हमारे कबीर। और संग सब को कहे केते रीता मीर, दादू अगमतार है बरिया सत्य। अब ही तेरी सब जन्म मरण की पीर, श्वास टू श्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीद रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोती कहीं न करे। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे मर चले बापा न हो। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। बच्चों, मालिक आपको काल के कष्ट से बचाए, अपनी शरण में रखे, अपने छतरी के नीचे रखे, ताकि काल के कष्ट की कोई भी आंच परमात्मा संकेत आने के। बच्चों, जब तक आप कबीर साहब की शरण संकेत आलिए परमात्मा के सत्संग हो जाएगा, सिर्फ परमात्मा के अंदर एलईडी जबे लगी है, परमात्मा की तरफ लगा दो। एलईडी जबे लगी है। जैसे आपको बताते रहते हैं, गुरु से लगन कठिन है वाली। गुरु में गुरु सतगुरु का स्वरूप मानकर
लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर लय हो जाई गुरु से, लगन के भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, प्यू प्यू लो लगाई, प्यासे जान निकल जा बेशक, और नीर न भाई गुरु से, लगन कठिन है। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज जो होता है, उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी पी पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जाए तो उस जल को पीता है, पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर जाए। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कि जैसे पपैये की तरह तुम जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे, दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा, उसके बाद आपकी बांह परमात्मा पकड़ेगा, और जब वो बांह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, ये परमात्मा ऐसी कृपा कैसे हुई हम निकलना को। तो जैसे गरीबदास जी होता है कि गरीब पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समृत झाड़ू देते हैं, ना काटा लगता है। कहते परमात्मा कबीर गरीबदास जी बताते हैं, गोदन मेरी शरण है,